रात अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुई थी। आसमान पर तारे चमक रहे थे। गांव के कच्चे रास्तों पर हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और खेतों की तरफ से मिट्टी की खुशबू माहौल में घुली हुई थी। अचानक मस्जिद के लाउड स्पीकर से नरम आवाज उभरी, उठ जाओ ईमान वालों, सहरी का वक्त हो गया है। गांव में जैसे जिंदगी जाग उठी। हाजी बशीर का घर गांव के बीचों बीच था। बड़ा सा सहरन, एक तरफ नीम का दरख्त, दूसरी तरफ मिट्टी का चूल्हा। उनकी बीवी जुबैदा बीबी सबसे पहले जाग गई थी। या अल्लाह रहम कर, हमें सुकून और हिम्मत दे। तेरा शुक्र है हर दिन के लिए, हमें सीधा रास्ता दिखा, आमीन। सर पर दुपट्टा संभाले, आंखों में नींद मगर दिल में खुशी। रोजा की तैयारी शुरू कर दें। जी अम्मी, मैं सब्जी पका रही हूँ। हाँ बिल्कुल, ये तो वार है। उन्होंने सबसे पहले मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियां जलाईं। आग की लाली उनके चेहरे पर पड़ रही थी। साथ ही उनकी बड़ी बहू आयशा भी उठ गई। अम्मी जान, मैं आटा गूंद देती हूं। हाँ बेटा, और देखना पराठे नरम हो। आज पहला रोजा है। बावर्ची खाने में घी की खुशबू फैल गई। ताजा आटा गूंधा गया, पराठे बेले जाने लगे। दूसरी तरफ अंडों का आमलेट तैयार हो रहा था, प्याज, हरी मिर्च, धनिया डालकर। छोटा बेटा अहमद नींद में आंखें मलता आया। अम्मी, अभी कितनी देर है अजान में? जुबैदा बीबी ने प्यार से सर पर हाथ फेरा। अभी वक्त है, जाओ मुंह हाथ धो लो। दस्तरख्वान बिछ गया। गरम गरम पराठे, देसी मक्खन, अंडे, दही, अचार और मीठी लस्सी। सब खानदान एक साथ बैठा। हाजी बशीर ने दुआ की, या अल्लाह, हमें इस रमजान की बरकतें नसीब फरमा। सब ने आमीन कही। सहरी के बाद मर्द हजरात मस्जिद चले गए। गांव की छोटी सी मस्जिद सफेद चूने से रंगी हुई। फजर की अजान की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। नमाज के बाद लोग एक दूसरे से मिल रहे थे। पहला रोजा मुबारक हो हाजी साहब, आपको भी मुबारक हो, अल्लाह कबूल करे। गांव की फिजा में अजीब सी रूहानियत थी। सुबह का वक्त, नमाज के बाद कुछ लोग आराम करने लगे, मगर जुबैदा बीबी आराम करने वाली नहीं थी। उन्होंने सहरन में झाड़ू लगाई। मुर्गियां दाना चुग रही थी। गाय को चारा डाला गया। बड़ी बहू आयशा ने सोचा, आज पहली इफ्तारी है, कुछ खास बनाना होगा। वो जुबैदा बीबी के पास आई। अम्मी जान, आज इफ्तारी में क्या बनाएंगे? जुबैदा बीबी मुस्करा दी। बेटा, आज पूरा गांव हमारे घर इफ्तार करेगा। हर साल की तरह पहली इफ्तारी हम सब मिलकर करते हैं। आयशा की आंखें खुशी से चमक उठीं। गांव में रवायत थी कि रमजान की पहली इफ्तारी सब मिलकर किसी एक बड़े सहरन में करते थे। हर घर से कुछ ना कुछ आता था। कोई पकौड़े लाता, कोई फ्रूट चाट, कोई समोसे। बच्चों के लिए यह दिन ईद से कम नहीं होता था। दोपहर होते ही घर में हलचल बढ़ने लगी। जुबैदा बीबी ने ऐलान किया, चलो बहू, चने भिगो दो, पकोड़े भी बनाने हैं और दही बड़े भी। आयशा ने बड़े प्याले में चने डालकर पानी भर दिया। छोटी बहू साइमा आ गई। अम्मी, मैं शरबत बना लूं? हाँ बेटा, रूह अफ़ज़ा और कैरी का शरबत भी बना लो। बावर्ची खाने में मसरूफियत बढ़ती जा रही थी। खाने की इब्तिदाई तैयारी। बेसन छाना गया, आलू छीलकर काटे गए, प्याज बारीक कटी, पालक साफ करके धोई गई, हरी मिर्चें और धनिया काटा गया। जुबैदा बीबी हर चीज खुद चेक कर रही थी। नमक ज्यादा ना हो, याद रखना। गर्मी बढ़ गई थी। पंखा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। सबके चेहरों पर रोजे की हल्की सी थकन थी, मगर दिल खुश था। आयशा ने पानी के छींटे मारे और मुस्कराकर कहा, अम्मी जान, बस चंद घंटे बाद इफ्तार है। जुबैदा बीबी ने आसमान की तरफ देखा। अल्लाह बरकत दे इस रमजान को। दोपहर ढलने लगी थी। सूरज की तेजी अब भी थी,
मगर हवा में एक नरमी आ गई थी, जैसे गांव खुद भी रोजेदार हो और आहिस्ता आहिस्ता शाम के लिए तैयार हो रहा हो। हाजी बशीर के घर के सहरन में नीम का दरख्त हल्के हल्के पत्ते हिला रहा था। चिड़ियों की चहचहाहट कम हो रही थी और एक अजीब सी खामोशी के अंदर खुशी छुपी हुई थी। जुबैदा बीबी ने अपने दुपट्टे का पल्लू दुरुस्त किया और बावर्ची खाने के दरवाजे के पास खड़ी होकर आवाज दी, आयशा, साइमा, देखो, अब असल काम शुरू है। पहली इफ्तारी है, आज सब कुछ कमाल होना चाहिए। आयशा ने मुस्कुराकर जी अम्मी कहा और आस्तीनें चढ़ा ली। साइमा ने पानी की बाल्टी पास रख दी। घर की बच्चियां भी आहिस्ता आहिस्ता आकर किचन के आसपास मंडराने लगी। हर एक के दिल में एक ही सवाल, आज इफ्तारी में क्या क्या बनेगा? वो वक्त जब घर में खुशबुएं जागती है। असर की अजान हुई तो मर्द हजरात मस्जिद चले गए। औरतों ने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी, क्योंकि फिर किचन का महाज था। नमाज के बाद जुबैदा बीबी ने एक कॉपी निकाली, जिसमें हर साल रमजान के पहले दिन की लिस्ट लिखी होती थी। वो लिस्ट कोई आम लिस्ट नहीं थी, वो गांव की रवायत का दस्तरख्वानी नक्शा था। उन्होंने पढ़कर सुनाया, पकोड़े, आलू, प्याज, पालक, मिर्च, समोसे आलू के, दही बड़े, चने की चाट, फ्रूट चाट, खजूरें, रूह अफ़ज़ा शरबत, कैरी का शरबत, नींबू पानी, चिकन कोरमा या चिकन रोस्ट, जो भी वक्त दे, चावल पुलाव, हल्का सा सलाद, नान रोटियां, मीठी में सिवैया या खीर। आयशा की आंखें फैल गई। अम्मी जान, इतना सब? जुबैदा बीबी ने हंसते हुए कहा, पहली इफ्तारी है बेटा, और गांव इकट्ठा हो रहा है। अगर आज दस्तरख्वान भरपूर ना हुआ तो लोग कहेंगे इस बार पहली इफ्तारी फीकी रही। ये कहते ही उन्होंने बेसन वाला बड़ा बर्तन आगे कर दिया। चलो अब बेसन तैयार करो। आयशा ने छलनी ली, बेसन छाना। हल्की हल्की धूल उड़ी, जैसे आटे के जरों में भी कोई बरकत छुपी हो। मसाले डालना। जुबैदा बीबी खुद मसाला नाप नाप कर डाल रही थी। नमक, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा कुटा हुआ, अजवाइन, धनिया पाउडर, एक चुटकी गरम मसाला और एक राज की चीज, सोडा की जरा सी चुटकी। इससे पकोड़े फूल जाते हैं। जुबैदा बीबी ने आंख दबाकर कहा, प्याज और पालक शामिल। साइमा ने प्याज बारीक काटी, पालक धोकर कतर दी। आयशा ने सब बेसन में डाल दिया। पानी डालना असल कमाल। पानी ज्यादा हो गया तो बेसन पतला, कम हो गया तो सख्त। जुबैदा बीबी ने हाथ से अंदाजा लगाया। हल्का सा पानी, फिर चम्मच से हिलाया, फिर हाथ से मिक्स किया। बस, अब देखो, ये गाढ़ापन ठीक है। बेसन में प्याज काटने की खुशबू, पालक की ताजगी और मसालों की तेजी सब मिलकर एक ऐसी खुशबू बना रहे थे जो सिर्फ रमजान के पहले दिन ही बनती है। सहरन के एक कोने में बड़े से कड़ाही रखी गई। चूल्हा पहले ही जल रहा था। लकड़ियों की चट चट आवाज गूंज रही थी। कड़ाही में तेल डला। तेल गर्म होता तो वो चुप नहीं रहता, वो आवाज देता है, जैसे कहता हो, जल्दी करो, मैं तैयार हूं। आयशा ने आहिस्ता से एक कतरा बेसन डाला। तेल ने छन की आवाज दी। जुबैदा बीबी ने फरमाया, बस, अब पकोड़े उतारेंगे। लेकिन देखो, इफ्तार से पहले ज्यादा मत तलना, वरना नरम नहीं रहेंगे। साइमा ने पहले से बने बड़े या बाजार से आए पानी में भिगो दिए। आयशा ने दही में नमक, चीनी जरा सी, हां जरा सी, भुना हुआ जीरा, काला नमक और थोड़ा सा दूध मिलाकर दही हल्का सा पतला किया। दही बड़ों के लिए इमली की चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और ऊपर से बारीक सा धनिया। जुबैदा बीबी ने बड़े बर्तन को देखकर कहा, ये इफ्तार के बाद भी लोग मांगेंगे। दही बड़े खत्म हो जाएंगे। चने की चाट,
चने जो सुबह से भिगोए गए थे अब गल चुके थे, उनमें शामिल हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, नींबू, चाट मसाला, नमक और थोड़ा सा इमली का रस। फ्रूट चाट, कटे हुए सेब, केला, माल्टा, अमरूद, अंगूर जो मैसर था, ऊपर से शहद जरा सा या चीनी, चाट मसाला और नींबू। आयशा ने एक टुकड़ा चखा तो आंखों में चमक आ गई। अम्मी जान, ये तो बहुत मजेदार है, जुबैदा बीबी ने हंसते हुए कहा। रोजेदार की जुबान कमजोर होती है मगर दिल का जायका तेज। शरबतों का कमाल, रूह अफ़ज़ा, कैरी और नींबू पानी। साइमा ने बड़े जग निकाले। रूह अफ़ज़ा, ठंडा पानी, बर्फ के टुकड़े, रूह अफ़ज़ा और ऊपर से नींबू का हल्का सा रस। गुलाब की खुशबू फैल गई। कैरी का शरबत, कच्ची कैरी उबालकर उसका गूदा निकाला। इसमें पुदीना, काली मिर्च, नमक, चीनी और ठंडा पानी। नींबू पानी, सीधा सादा मगर रमजान में सबसे महबूब। बच्चे जगों के करीब आकर पूछने लगे, अम्मी, इफ्तार से पहले एक घूंट? जुबैदा बीबी ने घूर कर देखा। रोजा है ना, बस बर्फ देख लो। बच्चे हंस पड़े। असर के बाद गांव में एक और रवायत जागती है, शेयरिंग। एक एक करके लोग आना शुरू हुए। चाचा करीम की बेटी प्लेट में समोसे ले आई। खाला जरीना ने चिकन वाले रोल भेज दिए। नानी अम्मा ने घर की बनी सेवैया। पड़ोस वाली सफिया ने पकोड़ों के लिए हरी चटनी। किसी ने खजूरों की थैली रख दी। किसी ने ताजा नान भेजे। सहरन में बर्तनों की लाइन लग गई। हर बर्तन के साथ एक मुस्कुराहट थी। हर प्लेट में किसी के हाथों की मोहब्बत थी। जुबैदा बीबी बार बार कह रही थी, अल्लाह इन सब के घरों में भी बरकत दे। दस्तरख्वान का जादू। सहरन में एक लंबी चादर बिछाई गई। सफेद नहीं, गांव की खास बड़ी चादर जिस पर फूल छपे थे। चादर के किनारों पर गिलासों की कतार, प्लेटों की कतार और दरमियान में खजूरों की टोकरियां। आयशा ने खजूरें खूबसूरत तरीके से सजा दी। साइमा ने नमक और नींबू की प्यालियां रखीं। बच्चियों ने टिश्यू और चम्मच तरतीब से रखे। नीम के दरख्त के नीचे रोशनी के लिए लालटेन लटक गई। हवा में अब सिर्फ एक ही खुशबू थी, पकोड़ों की खुशबू। वो लम्हे जो याद बन जाते हैं। अब घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ अजीब सी बेचैनी थी। बच्चे बार बार पूछते, अब कितनी देर आ गई? अम्मी, अजान कब होगी? मेरा रोजा लग रहा है। हाजी बशीर मस्जिद से वापस आए। चेहरे पर सुकून था। उन्होंने सहरन को देखा तो ठहर गए। माशाअल्लाह, पूरा गांव आज यहां आ जाएगा। जुबैदा बीबी ने कहा, हां, आज पहला रोजा है। आज सबकी इफ्तारी एक साथ होगी। हाजी बशीर ने बच्चों को पास बुलाया। देखो, इफ्तार में सबसे पहले खजूर और पानी, फिर दुआ। ये रमजान है, इसमें अल्लाह बहुत करीब होता है। बच्चे चुप हो गए। कुछ लम्हों के लिए वाकई पूरा सहरन खामोश हो गया। इफ्तार से 20 मिनट पहले अब जुबैदा बीबी ने फैसला किया, चलो अब पकोड़े तल दो। आयशा ने चम्मच से बेसन उठाया, तेल में डाला। छन छन छन, तेल की आवाज ने जैसे ऐलान कर दिया, इफ्तार करीब है। आलू पकोड़े सुनहरी होने लगे। प्याज पकोड़े खुशबू छोड़ने लगे। पालक पकोड़े हरे से सुनहरी। साइमा ट्रे में कागज बिछाकर पकोड़े निकालती गई। बच्चे ट्रे के गिर्द मंडला रहे थे। अम्मी बस एक, चुप, अजान से पहले नहीं। जुबैदा बीबी ने फौरन टोक दिया। सब हंस पड़े। इफ्तार के आखिरी 5 मिनट, दुआ की कैफियत। अब सूरज उफ्क के पास आ गया था। हवा ठंडी हो गई थी। गांव वाले एक एक करके आकर बैठ गए। कोई अपने बच्चों को साथ लाया, कोई बुजुर्ग असा के सहारे आया, कोई नौजवान दौड़ता आया। सहरन भर गया। खजूरें सामने थी। शरबत गिलासों में था। पकोड़े अभी गर्म थे। समोसे तैयार थे।
दही बड़े ठंडे थे, चने की चाट चमक रही थी, फ्रूट चाट महक रही थी। हर शख्स की नजरें बस एक तरफ, मस्जिद की तरफ। और फिर मस्जिद के स्पीकर से आवाज आई, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अजान शुरू हो गई। इफ्तार का लम्हा। अजान के पहले लफ्ज के साथ ही सबके हाथ उठ गए। हाजी बशीर की आवाज लरज गई, या अल्लाह, हमारे रोजे कबूल फरमा, हमारे घरों में बरकत दे, हमारे गांव को सलामत रख। सबकी आंखें नम हो गई। अब सब ने खजूर उठाई और पानी की तरफ हाथ बढ़ा। मस्जिद के लाउड स्पीकर से अजान की आवाज फिजा में गूंज रही थी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। पूरा सहरन खामोश हो गया। हवा रुक सी गई। बच्चों की सरगोशियां भी थम गई। हर शख्स ने दोनों हाथ उठा लिए। इफ्तार से पहले की दुआ। हाजी बशीर की आवाज भर आई, या अल्लाह, हमें माफ फरमा, हमारे रोजे कबूल फरमा, हमारी औलादों को नेक बना, हमारे गांव में मोहब्बत कायम रख। औरतों की आंखों में आंसू थे, बुजुर्गों के चेहरों पर सुकून था, बच्चों के दिलों में खुशी। अजान खत्म हुई। पहला लम्हा, खजूर और पानी। सब ने एक साथ खजूर उठाई। खजूर की मिठास जुबान पर आई तो जैसे पूरे दिन की प्यास और थकन खत्म हो गई। फिर पानी का पहला घूंट। ठंडा पानी हलक से नीचे उतरा तो दिल ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने रूह अफ़ज़ा पिया, किसी ने नींबू पानी, किसी ने कैरी का शरबत। बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई। अम्मी, मेरा रोजा मुकम्मल हो गया, अहमद खुशी से बोला। जुबैदा बीबी ने प्यार से कहा, माशाअल्लाह बेटा, अल्लाह कबूल करे। पकोड़ों की बहार। अब असल मंजर शुरू हुआ। पकोड़ों की प्लेटें आगे बढ़ाई गई। गरम गरम, सुनहरी, करारे पकोड़े। ऊपर से हल्की सी भाप निकल रही थी। आयशा ने हरी चटनी डाली, साइमा ने इमली की चटनी। पहला पकोड़ा जैसे ही मुंह में गया, करकरापन, फिर अंदर से नरम आलू, पालक की खुशबू, प्याज की हल्की सी मिठास। हर शख्स के चेहरे पर एक ही इजहार था, वाह। चाचा करीम बोले, जुबैदा बहन, इस साल के पकोड़े तो कमाल के हैं। जुबैदा बीबी ने आजिजी से कहा, बस दुआ है आप सबकी। समोसे और चाट का मंजर। समोसे तोड़े गए, अंदर से आलू और मसाला भाप छोड़ रहे थे। चने की चाट में नींबू निचोड़ा गया। फ्रूट चाट की मिठास अलग मजा दे रही थी। दही बड़े मुंह में घुल रहे थे। बच्चे बार बार कह रहे थे, अम्मी मुझे और दही बड़े, अम्मी मुझे और पकोड़े। पूरा सहरन खकहो से गूंज रहा था। मगरिब की नमाज। कुछ देर बाद मर्द हजरात मस्जिद की तरफ चले गए। नमाज के बाद वापस आए तो खाने का दूसरा दौर शुरू हुआ। इफ्तार के बाद का खाना अब दस्तरख्वान पर रखा गया। चिकन कोरमा, हल्का सा पुलाव, ताजा नान, सलाद, रायता। कोरमे की खुशबू ने सबको अपनी तरफ खींच लिया। हाजी बशीर ने पहला निवाला लिया और कहा, माशाअल्लाह, आज तो वाकई पहली इफ्तारी यादगार बन गई। सब सुकून से खाना खा रहे थे। कोई जल्दी नहीं, कोई शोर नहीं, बस मोहब्बत। मीठी का वक्त। नानी अम्मा की बनाई हुई सेवैया आई। गरम गरम, हल्की मीठी, ऊपर से कटे बादाम। बच्चों ने उंगलियां तक चाट ली। रात की बैठक। खाने के बाद सहरन में चारपाइयां बिछ गई। बुजुर्ग एक तरफ बैठ गए, नौजवान दूसरी तरफ। औरतें आहिस्ता आहिस्ता बर्तन समेटने लगी मगर बातें जारी थी। मौजुआत। पुराने रमजान, बचपन की यादें, गांव की पुरानी इफ्तारियां। किसके पकोड़े सबसे अच्छे होते थे। चांद आसमान पर साफ चमक रहा था। नीम के दरख्त के नीचे लालटेन जल रही थी। तरावी की तैयारी। मस्जिद से ऐलान हुआ, तरावी की नमाज का वक्त हो गया है। सब वुजू करने लगे। बच्चे भी साथ जाने पर इसरार करने लगे। मस्जिद रोशन थी। सफे सीधी की गई। कुरान की तिलावत शुरू हुई।
गांव की फिजा में एक अजीब नूर था। रात का इख्तिताम। नमाज के बाद लोग आहिस्ता आहिस्ता घरों को लौटे। हाजी बशीर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, इसी मोहब्बत के साथ पूरा रमजान गुजारने की तौफीक दे। जुबैदा बीबी ने सहरन को देखा। खाली प्लेटें, समेटे हुए दस्तरख्वान, मगर दिल भरे हुए। आयशा ने थके हुए मगर खुश चेहरे से कहा, अम्मी जान, पहली इफ्तारी कामयाब रही। जुबैदा बीबी मुस्करा दी। ये थी गांव की पहली इफ्तारी की मुकम्मल कहानी। सहरी से लेकर रात की तरावीह तक मोहब्बत, रवायत, खुशबू, खाने, दुआएं